दोस्तों, हमारी जियोग्राफी सीरीज के एक और सबसे हाई यील्डिंग और कंसेप्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम 4 बड़े हैंडरिटन माइंड मैप्स के जरिए पूरे इंडियन रिवर सिस्टम और उससे जुड़े सारे क्रिटिकल फैक्ट्स, न्यूमेरिकल मैट्रिक्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ऐसे पढ़ेंगे कि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस मास्टर क्लास को हमने पूरी तरह से एग्जॉस्टिव रखा है ताकि आपको कहीं और से एक भी लाइन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे इस शानदार सेशन को। सबसे पहले आते हैं पेज 1 के पार्ट नंबर 1 पर, जो है इंट्रोडक्शन टू द रिवर सिस्टम। एक रिवर या ड्रेनेज सिस्टम एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क होता है जो ट्रिब्यूटरीज और स्ट्रीम्स के पूरे सिस्टम से मिलकर बनता है। इसका काम सरफेस वाटर को कलेक्ट करना और उस किसी सी लेक या दूसरी बड़ी वाटर बॉडी में ड्रेन यानी बहाना होता है। रिवर्स हमारे देश के लिए एसेंशियली नेचुरल हाईवेज यानी प्राकृतिक राजमार्ग का काम करती हैं। मॉडर्न रोड्स और हाईवेज के बनने से पहले पुराने जमाने में मूवमेंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का प्राइमरी और सबसे बड़ा साधन ये नदियां हाई थी। अगर हम ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट डाटा की बात करें तो हमारे देश में टोटल 113 मेजर रिवर्स यानी 113 बड़ी नदियां हैं। ध्यान रखिएगा कि ये फिगर सिर्फ में रिवर्स का है और इसमें हजारों की संख्या में बहने वाली छोटी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज को शामिल नहीं किया गया है। ए फ्लैट बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 पर, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रिवर्स। इंडियन रिवर सिस्टम को मोटे तौर पर 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी है हिमालयन रिवर्स। ये वो नदियां हैं जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस से ओरिजिनेट होती हैं या वहां से होकर बहती हैं। दूसरी कैटेगरी है पेनिनसुलर रिवर्स। ये हमारे साउथ इंडिया की नदियां हैं। एक पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप जमीन का वो हिस्सा होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। भारत के केस में इसके वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और साउथ में इंडियन ओशन है। चलिए अब इनके रिवर फ्लो और ड्रेनेज डेस्टिनेशंस को समझते हैं। पहला डिवीजन है ड्रेनेज इनटू द अरेबियन सी। इसमें आने वाली मेजर रिवर्स हैं नर्मदा, तापी जिसे तप्ती भी कहते हैं, माही और साबरमती। इनका फ्लो डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता है। इन्हें ऑर्डर में याद रखने के लिए एक शानदार मेमोरी ट्रिक है, SAMANATA। वेस्ट की तरफ बहने वाली इन नदियों को अगर हम नॉर्थ से साउथ यानी ऊपर से नीचे के ऑर्डर में लगाएं तो SA से बनता है साबरमती, MA से बनता है माही, न से बनता है नर्मदा और TA से बनता है तापी। ये सभी नदियां प्राइमरी रूप से गल्फ ऑफ खाम्बत में गिरती हैं जो कि अरेबियन सी का हाई एक पार्ट है। दूसरा डिवीजन है ड्रेनेज इनटू द बे ऑफ बंगाल। इसमें बहने वाली मेजर रिवर्स हैं महानदी, गोदावरी, कृष्ण और कावेरी जिसे कावेरी भी लिखा जाता है। इनका फ्लो डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है। ए फ्लैट आते हैं पार्ट नंबर 3 पर, जो है द हिमालयन रिवर सिस्टम्स। हमारे देश के मेजर हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम्स में 3 बड़े नाम शामिल हैं, द इंडस, द गंगा और द ब्रह्मपुत्र। इन नदियों की सबसे बड़ी खासियत इनका पेरेनियल नेचर है, जिसका मतलब है कि इनमें साल भर पानी रहता है और ये कभी भी सूखती नहीं है क्योंकि इन्हें रेन के साथ साथ ग्लेशियर्स के पिघलने से भी लगातार पानी मिलता रहता है। यहाँ 2 बड़े की हाइड्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है। पहला टर्म है ट्रिब्यूटरी। जब छोटी स्ट्रीम्स या नदियां आगे चलकर एक बड़ी में रिवर से जुड़ जाती हैं तो यूज ट्रिब्यूटरी कहते हैं, जैसे यमुना रिवर गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। दूसरा टर्म है डिस्ट्रीब्यूटरी। जब एक में रिवर आगे बढ़कर अलग अलग ब्रांचेज में टूट जाती है और में रिवर से अलग हो जाती है तो यूज डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। चलिए अब सिस्टमैटिक तरीके से पार्ट नंबर 4 को देखते हैं, द इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर का ओरिजिन टिबेटन प्लेटो में मानसरोवर लेक के पास से होता है। अगर और स्पेसिफिकली बात करें तो ये बोखर-छू ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में इसका लोकल नेम सिंगी खम्बन यानी सेंगा जांगबो है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है लायंस माउथ यानी शेर का मुंह। इंडिया में इसकी एंट्री लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से होती है। अगर इसके कोर्स की बात करें तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लद्दाख और जस्कर रेंजेस के बीच से बहती है, गिलगित के पास एक गहरा गॉज यानी महखात बनाती है और नंगा पर्वत के पास से पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। इंडस रिवर की टोटल लेंथ 2880 किलोमीटर्स है, हालांकि कुछ सोर्सेस इसकी लेंथ को 3180 किलोमीटर्स भी साइट करते हैं। इंडिया के अंदर इसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 709 किलोमीटर्स है। इसका फाइनल ड्रेनेज अरेबियन सी में होता है और ये पाकिस्तान की प्राइमरी और सबसे मेन रिवर है। इंडस रिवर सिस्टम के मेजर ट्रिब्यूटरीज को अगर हम नॉर्थ से साउथ के परफेक्ट ऑर्डर में देखें तो सबसे पहले आती है झेलम, नंबर 2 पर चिनाब जो कि इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, नंबर 3 पर रवि, नंबर 4 पर बीस और नंबर 5 पर सतलज। इस प्योर रिवर सिस्टम में इंडस और उसकी ये 5 मेन ट्रिब्यूटरीज शामिल हैं।
इनके अलावा कुछ अदर ट्रिब्यूटरीज भी हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी हैं, जैसे श्योक जो कि सियाचिन ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, गिलगिट, जास्कर, हंजा, नुब्रा, शिगा, गैस्टिंग, द्रास, काबुल, कुरम, टोची, विबुआ, गोमला और संगर। ए फ्लैट आते हैं हमारे पेज 2 पर और शुरू करते हैं पार्ट नंबर 5, द गंगा रिवर सिस्टम। गंगा को हमारे देश की नेशनल रिवर और सबसे सेक्रेड यानी पवित्र नदी का स्टेटस मिला हुआ है। गंगा का ओरिजिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख नामक स्थान से भागीरथी के रूप में होता है। इसके ओरिजिन का एलिवेशन 7010 मीटर्स है। गंगा की टोटल लेंथ 2525 किलोमीटर्स है, जो इसे इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर बनाती है। इसके कोर्स हाइलाइट्स में 2 बड़े पॉइंट्स हैं। पहला है फरक्का बैराज जो वेस्ट बंगाल में है। ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है जहां गंगा 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक ब्रांच पद्मा के रूप में बांग्लादेश चली जाती है और दूसरी ब्रांच हुगली के रूप में इंडिया में ही रहती है। दूसरा हाईलाइट है सुंदरबंस डेल्टा। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले बनाती हैं। बांग्लादेश में जाने के बाद गंगा को पद्मा और आगे चलकर मेघना के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में गोमती, गंडक, कोसी जिसे सौरो ऑफ बिहार यानी बिहार का शोक भी कहते हैं, घाघरा और महानंदा शामिल हैं। वहीं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी यमुना और सोन रिवर शामिल हैं। अगला पार्ट है पार्ट नंबर 6, द यमुना रिवर सिस्टम। यमुना का ओरिजिन उत्तराखंड में हिमालयस की यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। अपने कोर्स में ये गंगा के पैरेलल एक लंबी डिस्टेंस तक बहती है। इनका मीटिंग पॉइंट प्रयागराज यानी इलाहाबाद में है, जिसे बड़े अड्डा के साथ संगम कहा जाता है। यमुना की मेजर ट्रिब्यूटरीज में चंबल जो मध्य प्रदेश से शामिल होती है, बेतवा जो मध्य प्रदेश से आती है, कैन, सिंध और टंस शामिल हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट हमेशा याद रखिएगा, चाहे यमुना गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, पर वो नदी जो यमुना के अंदर सबसे ज्यादा पानी लेकर आती है वो चंबल रिवर है। ए फ्लैट बढ़ते हैं पार्ट नंबर 7 पर, कॉन्सेप्ट ऑफ 5 प्रयाग। ये कॉन्सेप्ट उत्तराखंड में अलकनंदा रिवर के पास बनने वाले 5 पवित्र कॉन्फ्लुएंसेस यानी संगमों को दर्शाता है। अलकनंदा रिवर का ओरिजिन बद्रीनाथ के पास सतोपंथ ग्लेशियर से होता है। बद्रीनाथ भगवान विष्णु से एसोसिएटेड है और ये हमारे 4 धाम में से एक प्रमुख स्थान है। अलकनंदा के फ्लो के ऑर्डर में आने वाले ये 5 प्रयाग्स इस प्रकार हैं। नंबर 1 विष्णु प्रयाग, जहां अलकनंदा रिवर धौली गंगा से मिलती है। नंबर 2 नंद प्रयाग, जहां अलकनंदा रिवर नंदाकिनी से मिलती है। नंबर 3 कर्ण प्रयाग, जहां अलकनंदा रिवर पिंदर नदी से मिलती है। नंबर 4 रुद्रप्रयाग, जहां अलकनंदा रिवर मंदाकिनी नदी से मिलती है और ये मंदाकिनी भगवान शिवा के निवास स्थान केदारनाथ से होकर आती है। नंबर 5 देवप्रयाग, जहां अलकनंदा रिवर भागीरथी से मिलती है। हमेशा याद रखिएगा कि इस देव संगम के बाद हाइज नदी को ऑफिशियली गंगा नाम दिया जाता है। चलिए अब पार्ट नंबर 8 को देखते हैं, द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र हमारे देश की अकेली ऐसी बड़ी रिवर है जिसका नाम मेल यानी पुरुष के नाम पर है, बाकी लगभग सभी नदियों के नाम फीमेल कैटेगरी में होते हैं। इसका ओरिजिन तिब्बत के चीन में कैलाश रंगे के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है, जो मानसरोवर लेक के ईस्ट में स्थित है। इसके ओरिजिन का एलिवेशन 5150 मीटर्स है। तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है, जिसका मतलब होता है प्योरीफायर यानी पवित्र करने वाली, और इसे यालंग सांगपो भी कहते हैं। इंडिया में इसकी एंट्री अरुणाचल प्रदेश से होती है, जहां इसका लोकल नेम दिहांग है। ब्रह्मपुत्र की टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर्स है, जबकि इंडिया के अंदर इसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 800 से लेकर 916 किलोमीटर्स तक है। बांग्लादेश में एंटर करते ही इसका नाम जमुना हो जाता है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज में टिस्टा जो वेस्ट बंगाल से बहती है और इंडिया बांग्लादेश के बीच एक बड़ा डिस्प्यूट है, मानस, बारक, सुबानसिरी, लोहित, डीबैंग, धनसिरी और कपिली शामिल हैं। ए फ्लैट आते हैं हमारे पेज 3 पर, जहां हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 9, मेजर पेनिनसुलर रिवर्स, डिटेल्ड बेसिन स्टडी। पेनिनसुलर रिवर्स हमेशा सीजनल यानी नॉन पेरेनियल होती हैं क्योंकि इनका पानी बारिश पर डिपेंडेंट होता है और ये ज्यादातर वेस्टर्न घाट्स से ओरिजिनेट होती हैं। पहले देखते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। इसमें नंबर 1 है महानदी बेसिन। इसका ओरिजिन छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट में सिहावा के पास से होता है। इसकी टोटल लेंथ 860 किलोमीटर्स है और इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज पैका, बिरूपा, चित्रतला, जेंगुटी और नून हैं। नंबर 2 है गोदावरी बेसिन। ये महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में त्रयंबकेश्वर से निकलती है। इसे अदा से दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी टोटल लेंथ 1500 किलोमीटर्स है और ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। ये भारत के 7 स्टेट्स से होकर गुजरती है और इसके डेल्टा में कोलेरू नामक एक प्रसिद्ध फ्रेशवाटर लेक स्थित है। नंबर 3 है कृष्ण बेसिन। इसका ओरिजिन महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है।
इसकी लेंथ 1400 किलोमीटर्स है, जो इसे सेकंड लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर बनाती है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज मूसी, जिसके बैंक पर हैदराबाद शहर बसा है, पेद्वागु, भीमा, कोयना और तुंगभद्र हैं। नंबर 4 है कावेरी बेसिन। ये कर्नाटका की कोडागु हिल्स में तलकावेरी से निकलती है। इसे गंगा ऑफ साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसकी लेंथ 760 से 765 किलोमीटर्स के बीच है और इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज अमरावती, भवानी, हेमवाटी और काबिनी हैं। फ्लैट देखते हैं बी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो अरेबियन सी में गिरती हैं। इसमें नंबर 1 है नर्मदा। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से शुरू होती है और इसकी लेंथ 1312 से 1315 किलोमीटर्स तक मापी जाती है। नंबर 2 है तापी या तप्ती। ये मध्य प्रदेश के ईस्टर्न सतपुरा रेंजेस से राइजेस होती है और इसकी लेंथ 724 किलोमीटर्स है। नंबर 3 है माही। ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है और इसकी कुल लेंथ 580 किलोमीटर्स है। चलिए अब पूरे फोकस के साथ पार्ट नंबर 10 को देखते हैं, जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इंटीग्रेटेड रिवर डेटा टेबल। इस टेबल में सभी 30 एंट्रीज को उनके नेम, ओरिजिन और लेंथ के साथ एग्जॉस्टिवली नोट करें। गंगा रिवर originates from Gangotri Glacier Bhagirathi in Uttarakhand and its length is 2525 kilometers. Yamuna River originates from Yamunotri Glacier in Uttarakhand and its length is 1376 kilometers. Brahmaputra River originates from Himalayan Glacier in Tibet called Chemayundung. Its length in India section is 1800 kilometers and its total length is 2900 kilometers. Chambal River is a tributary of Yamuna and starts in Madhya Pradesh. Its length is 960 kilometers. Sun River is a tributary of Ganga and starts at Amarkantak in Madhya Pradesh. Its length is 784 kilometers. Gandak River originates in Nepal and becomes a Ganges tributary at the Indo-Nepal border. Its length is 630 kilometers. Kosi River starts from Bihar near the Indo-Nepal border. Its length is 720 kilometers. Betwa River is a tributary of Yamuna and rises at the Vindhya region in Madhya Pradesh. Its length is 590 kilometers. Gomti River is a tributary of Ganga and starts at Gomat Tal in Uttar Pradesh. Its length is 900 kilometers. Ghaghara River originates from a Himalayan glacier in Tibet and is a tributary of Ganga. Its length is 1080 kilometers. Hooghly River is a tributary of Ganga in West Bengal. Its length is 260 kilometers. Damodar River is a tributary of Hooghly near Chandwara in Jharkhand. Its length is 592 kilometers. Mahananda River originates from Paglajora Falls in Darjeeling, West Bengal. Its length is 160 kilometers. Alaknanda River originates from Satopant and Bhagirathi Kharak Glacier. Its length is 90 kilometers. Bhagirathi River originates from Gomukh in Uttarakhand. Its length is 205 kilometers. Indus River originates from the Tibetan Plateau and enters India in Jammu and Kashmir and Ladakh. Its total range cited is 3,180 kilometers. Chenab River originates from the Upper Himalayas in the Spiti district of Himachal Pradesh. Its length is 960 kilometers. Jhelum River is a tributary of the Chenab River flowing through Punjab. Its length is 725 kilometers. Ravi River starts from Barabhangal in Kangra. Its length is 720 kilometers. Sutlej River is a tributary of Indus and originates at Rikshastal in Tibet. Its length is 1,500 kilometers. Beas River rises at the Himalayas in central Himachal Pradesh. Its length is 470 kilometers. Parbati River originates from the Mantalai Glacier near the Pin Parbati Pass, and its length data is not applicable. Kaveri River originates from Talakaveri in the western Ghats of Karnataka. Its length is 765 kilometers. Krishna River originates from the western Ghats near Mahabaleshwar in Maharashtra. Its length is 1,400 kilometers. Godavari River starts in Maharashtra and passes through 7 states. Its length recorded here is 1,465 kilometers. Tungabhadra River is a tributary of Krishna and starts at Karnataka. Its length is 531 kilometers. Tapti River rises in the eastern Satpura ranges of Madhya Pradesh. Its length is 724 kilometers. Mahi River rises in Madhya Pradesh. Its length is 580 kilometers. Narmada River starts from Amarkantak in Madhya Pradesh. Its length is 1,315 kilometers. Indravati River originates from the Dankaranya range in Kalahandi, Odisha, and its length is 535 kilometers. चलिए अब हमारे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पेज 4 पर आते हैं, जो है इंडियन रिवर सिस्टम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQS का सेक्शन। एक एक करके सारे 19 क्वेश्चंस को उनके एक्सप्लेनेशन के साथ ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसबाउंडरी रिवर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? इसका आंसर है रवि रिवर। एक्सप्लेनेशन ये है कि रवि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है। ये एक बाउंड्री रिवर है जो लाहौर के पास पाकिस्तान में एंटर करती है। पंजाब में इस रिवर पर प्रसिद्ध थेन दम, जिसे रंजित सागर दम भी कहते हैं, बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड सिंगी खम्बन यानी सिंगर ज़ांगबो इन तिब्बत?
इसका आंसर है इंडस रिवर। इसका एक्सप्लेनेशन है कि सिंगी का मतलब होता है लायन और खम्बन का मतलब होता है माउथ यानी लायंस माउथ। ये तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास बोखरछू ग्लेशियर से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रिक्षस्थल नॉर्थ वेस्टर्न एज नियर मानसरोवर? इसका आंसर है सतलज रिवर। एक्सप्लेनेशन ये है कि ये एक ट्रांस हिमालयन रिवर है जो इंडिया में हिमाचल प्रदेश के शिपकिला पास से एंटर करती है। पंजाब में इस नदी पर बना बहाकर नंगल दम एक मेजर लैंडमार्क है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड विद इट्स ओरिजिन? इसका आंसर है सतलज क्योंकि उसके आगे दाल लेक लिखा है। एक्सप्लेनेशन ये है कि सतलज तिब्बत के रक्षस्थल यानी रिकास लेक से निकलती है न कि दाल लेक से। बाकी सारे मैचेस जैसे गंगा का गंगोत्री ग्लेशियर, महानदी का सिहावा माउंटेन और गोदावरी का त्रयंबकेश्वर बिल्कुल करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पेरेनियल रिवर्स इज 720 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालयस फ्लोइंग थ्रू चंबा इन हिमाचल प्रदेश? इसका आंसर है रवि रिवर। एक्सप्लेनेशन है कि ये एक पेरेनियल नदी है जिसकी कुल लंबाई लगभग 720 किलोमीटर्स है। ये हिमाचल के चंबा से बहती है और रोहतांग पास के पास से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिन ऑफ द इंडस रिवर? इसका आंसर है बोखरछू। एक्सप्लेनेशन हम पहले भी देख चुके हैं कि इंडस टिबेटन प्लेटो पर मानसरोवर लेक के पास बोखरछू ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। क्वेश्चन नंबर 7, which tributary of the Indus River originates from the Rotang Pass at an altitude of 4,000 meters above sea level? इसका आंसर है 20। एक्सप्लेनेशन ये है कि ये हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास के पास लगभग 3,978 से 4,000 मीटर्स की ऊंचाई पर स्थित 20 कुंड जिसे 20 लेक भी कहते हैं से निकलती है। हिमाचल में इस नदी पर पोंग दम बना है जिसे महाराणा प्रताप सागर दम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following states or union territories is not a part of the Indus River Basin? इसका आंसर है सिक्किम। एक्सप्लेनेशन ये है कि इंडिया में इंडस बेसिन का विस्तार प्राइमरी रूप से लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तक है। सिक्किम देश के काफी ईस्ट में स्थित है इसीलिए वो इस ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर? इसका आंसर है श्योक। एक्सप्लेनेशन ये है कि श्योक रिवर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके रीजन में स्थित सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है और सियाचिन को दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर डू द रिवर्स भागीरथी एंड अलकनंदा मीट? इसका आंसर है देवप्रयाग। एक्सप्लेनेशन ये है कि ये दोनों पवित्र नदियां उत्तराखंड के देवप्रयाग में आकर मिलती हैं जो हमारे 5 प्रयाग कॉन्फ्लुएंसर्स का सबसे में पार्ट है। इस मिलन के बाद ही इसका नाम गंगा पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, द ओरिजिन ऑफ द गंगा रिवर इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका आंसर है गंगोत्री ग्लेशियर। एक्सप्लेनेशन ये है कि गंगा शुरुआत में भागीरथी के रूप में गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से निकलती है। एक और फैक्चुअल बात याद रखिएगा कि इंडिया का हाईएस्ट डैम यानी टेरी डैम इसी भागीरथी रिवर पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, विच इंडियन रिवर हैज रिसीव्ड द मोस्ट नेशनल अटेंशन फॉर सिवियर इकोलॉजिकल डैमेज कॉज्ड बाय इलीगल सैंड माइनिंग पर्टिकुलरली इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार? इसका आंसर है गंगा। एक्सप्लेनेशन ये है कि इलीगल सैंड माइनिंग यानी रेत के अवैध खनन ने उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा की इकोलॉजिकल हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाया है। सैंड नदों के फ्लो को मेंटेन करती है, इरोजन रोकती है और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। इन सभी मुद्दों को साल 2010 में एस्टेब्लिश किया गया नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी एनजीटी हैंडल करता है। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर डज द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट एंड व्हाट इज इट कॉल्ड इन तिब्बत? इसका आंसर है कि ये रिवर हिमालयस से ओरिजिनेट होती है और तिब्बत में इसे यालम सांगपो के नाम से जाना जाता है। एक्सप्लेनेशन ये है कि ये तिब्बत में कैलाश रंगे के ईस्ट में मानसरोवर लेक के पास चेमायुंडम ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में इसे सांगपो या यालम सांगपो कहते हैं जहां सांगपो का मतलब प्योरीफायर होता है। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज मेजर ड्रेनेज सिस्टम्स। स्टेटमेंट नंबर 1, द एंशिएंट इंडो-ब्रह्मा रिवर इज बिलीव्ड टू हैव स्प्लिट इनटू 3 मेजर ड्रेनेज सिस्टम्स ओवर टाइम। Statement number 2, the Ganga and its Himalayan tributaries represent the central drainage system. Statement number 3, the western drainage system consists of the Brahmaputra and its tributaries. Which of the above statements is or are correct? इसका आंसर है only 1 and 2. एक्सप्लेनेशन ये है कि स्टेटमेंट नंबर 3 बिल्कुल गलत है क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इंडिया के ईस्टर्न ड्रेनेज सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है न कि वेस्टर्न को। एंशिएंट टाइम्स में जो एक अकेली इंडो ब्रह्मा नदी थी वो आगे चलकर 3 हिस्सों में टूट गई, वेस्ट में इंडस, सेंट्रल में गंगा और ईस्ट में ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 15, which statements accurately describe water bodies in the Indian desert? Statement number 1, streams are perennial and flow year round. Statement number 2, most streams disappear into the sand. इसका आंसर है only 2.
एक्सप्लेनेशन ये है कि इंडियन डेजर्ट की नदियां जैसे लूनी रिवर सीजनल होती हैं ना कि पेरेनियल। इन नदियों में इतना वॉल्यूम या पानी नहीं होता कि ये समुंदर तक पहुंच सकें, इसीलिए ये रास्ते में हाई सैंड या फिर रन ऑफ कच जैसे साल्ट मार्शेस में डिसअपियर यानी विलुप्त हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका आंसर है सतोपंत ग्लेशियर। एक्सप्लेनेशन ये है कि अलकनंदा उत्तराखंड में सतोपंत और भागीरथी खारक ग्लेशियर से निकलती है। इसका सोर्स बद्रीनाथ के पास है जो भगवान विष्णु से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द गिवन पेयर्स इज नॉट मैच्ड करेक्टली रिगार्डिंग डोआब्स? इसका आंसर है बिश्त दोआब बिटवीन बीज एंड चिनाब। एक्सप्लेनेशन ये है कि दो नदियों के बीच की फर्टाइल जमीन को दोआब कहते हैं। बिश्त या बिस्ट दोआब एक्चुअली बीस और सतलज नदियों के बीच का एरिया है ना कि बीस और चिनाब का, इसीलिए ये पेयर गलत मैच किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, द लोहित रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर हिमालयन रिवर्स? इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र। एक्सप्लेनेशन ये है कि लोहित ब्रह्मपुत्र सिस्टम की एक में ट्रिब्यूटरी है और इस नदी पर हमारा प्रसिद्ध भूपेन हजारिका सेतु, जिसे धोला सदिया ब्रिज भी कहते हैं, बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीसीडेंट रिवर ऑफ इंडिया? इसका आंसर है यमुना। एक्सप्लेनेशन ये है कि एंटीसीडेंट नदियां वो होती हैं जो हिमालयस के बनने से पहले से वहां मौजूद थी और उन्होंने हिमालयस के उठने के बाद भी गहरे गॉर्जेस बनाकर अपना रास्ता नहीं बदला, जैसे इंडस यानी सिंधु, सतलज और कोसी। यमुना उनके मुकाबले एक काफी यंगर रिवर सिस्टम है, इसीलिए ये एंटीसीडेंट रिवर नहीं है। तो दोस्तों, ये था हमारा इंडियन रिवर सिस्टम्स और पूरे नेविगेशन गाइड का एकदम कंप्लीट, अनफिल्टर्ड और डिटेल्ड टॉपिक, जिसमें हमने एक एक लाइन को कवर किया है। इन सारे शानदार हैंडरिटन माइंड मैप्स की फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल @scripted notes को जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।